हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम आमिर डोगर साहब मौजूद हैं। सफ़र में है लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं। आमिर डोगर साहब, कल के जो है दौर जो हो रहा है, तीसरा दौर, उसके हवाले से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल का दौर बड़ा अहम दौर होगा। तो कल हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो राइटिंग में हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि हम तो ये भी करेंगे कि अब तीसरी नशिस्त में हुकूमत आगे अमली तौर पर बढ़े और हमारा जो मुतालबा है और उसके ऊपर कोई अमली तौर पर कोई पेशरफ्त हो। जो हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए और उसकी तारीख जो 31 तारीख से पहले खान साहब ने कहा है कि अगर बन जाए तो उस पर हम समझेंगे कि ये मामला वाकई सीरियसली हुकूमत आगे बढ़ाना चाहती है। और साथ खान साहब ने ये भी कहा कि आपके इल्म में होगा कि मुझे पता है कि 190 मिलियन केस जो झूठ पर मबनी है, जो बेबुनियाद इल्जामात हैं, लेकिन अगर उसमें वो सजा देते हैं फिर भी, और तोशा खाना 2 में सजा देते हैं फिर भी, हमने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाना है। और हमारा बड़ा जायज मुतालबा है कि ये दो जो मुल्क की तारीख के बड़े वाकयात हुए हैं, जो कि एक बड़ा सियासी तारीख पहलू है 26 नवंबर का खास तौर पर, और फिर 9 मई का, इसके ऊपर कमीशन बनाए और दूध का दूध और अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग पुरुमीद हैं हुकूमत से, ज़ाहिर है कि आप लोग उसमें हैं, टॉक्स में हैं, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से सिग्नल मिल रहे हैं, जो उसके सीनियर वज़रा जिस लबो लहजे में आप लोगों से बातें कर रहे हैं, जो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार हो रही है, उसमें इतनी तलखियाँ हैं, आपको फिर भी उम्मीद है कि कोई आपका एक जो कम अज़ कम मुतालबा है जुडिशल कमीशन का क़याम, उसको मान लेंगे? क्या आपकी जो कहते हैं ना ऑप्टिमिज्म की, इस उम्मीद की सोर्स क्या है? जी सर, उसमें बिलखसूस सर देखें, उसमें जो बिलखसूस जो जो हुकूमती वज़रा में से जो लहजा ख्वाजा आसिफ साहब का है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो इंतहाई काबिल अफसोस है। डे 1 से जो उन्होंने एक रवैया अख्तियार किया हुआ है और जो लैंग्वेज है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और वो हर वक्त इसी लहजे में बात करते हैं कि वो नहीं चाहते कि इस अमल को आगे बढ़ाया जाए, और हर वक्त तनकीद के नश्तर हम पर बरसाते रहते हैं। हम तो देखें, हम तो बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम क्योंकि एक मजलूम पार्टी है और हम मुतासरा फरीक हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर हुकूमत और हुकूमत के पीछे बैठे हुए ताकतवर हल्के जो असल में जिन्होंने फैसला करना है, अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस दी जाए, और ये जो जबर और धौंस और धांधली पर मबनी, जो फस्तायत पर मबनी जो माहौल पैदा किया हुआ है पिछले साल 1.5 साल से, और इन बहरानों को अगर वो चाहते हैं कि मुल्क से खात्मा हो, तो फिर जाहिर है उनको एक मकबूल तरीन पार्टी को कबूल करना पड़ेगा और अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा। अच्छा, आप उस इजलास में भी थे जो एयाज सादिक साहब के साथ गुज़िश्ता रोज हुआ, तो उसमें कोई TORs तय हुए, कोई हुई उसमें ऐसी चीज के जो आप शेयर कर सके हमारे नाजरीन के साथ? जी जाहिर है उसके ऊपर एक मजबूरी तौर पर एक जनरल बात हुई कि कल की मीटिंग हमारी किस हवाले से होगी, और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से भी बात की कि मेरा किरदार इसमें जो है वो बिल्कुल एक पॉजिटिव और एक वाज़े और आगे बढ़ने वाला है, और एक कस्टोडियन का है। जाहिर है वो एक कस्टोडियन है, और वो बड़े खुशगवार माहौल में बात हुई। लेकिन उस पर ज्यादा बात जो असेंबली के जो सेशन है, हालिया सेशन और आने वाला सेशन और बाकी कुछ अमूर के ऊपर बात हुई, लेकिन इस पर कल की नशिस्त के ऊपर भी उनसे जरूर बात हुई, और देखते हैं कि अब कल की नशिस्त के बाद आगे उसका आउटकम क्या निकलता है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि दो सवाल बनते हैं। एक तो कि आपका कहना है कि जी हुकूमत को मकबूल पार्टी को कबूल करना पड़ेगा, तो कबूलियत किस नौयत की होगी? क्या करे हुकूमत आपकी कबूलियत, आपको पता चले कि आपको काबिल कबूल हो गए आप? पहले तो ये बताइए। दूसरा जो है सर देखें हमारे पहले स्टेज पे तो हमारे 2 मुतालबात हैं। हाँ। फिर आगे चलकर जब TOR बनेंगे और फिर बाकी जो चीजें हैं, हमारे मैंडेट है, ट्रिब्यूनल्स हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो जिनकी एक डिटेल है, फिर हम आगे चलकर बात को आगे बढ़ाएंगे ना। अरे बहुत से तज्जियाकार ये कह रहे हैं, मेरी कल भी बात हो रही थी, उनका कहना ये कि जी PTI जो है उसका बड़ा मुतालबा हुआ करता था, जी मैंडेट चोरी हो गया
और फॉर्म 45 और 47 की बहस उसको आपने पीछे कर दिया है। अब आपने 2 सिर्फ मुतालबे रखे हुए, तो क्या वाकई ऐसा होगा या आगे चल के उन मुतालबात को इसी नेगोशिएशन का हिस्सा बनाएंगे आप? डेफिनेटली वो मुतालबा भी हमारा एक कोर इशू है। और कौन नहीं जानता कि 8 फरवरी के मैंडेट को फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने किस तरह बदला। तो वो बात भी आगे बढ़ेगी और हमारा वो मुतालबा उसी तरह रहेगा। और लेकिन इस वक्त जो करंट ये जो कोर मुतालबा है आपकी, तहरीरी मुतालबात आप पेश करें उसका हिस्सा होगा जो कल आप लोग तहरीरी मुतालबात पेश कर रहे हैं? नहीं, कल तो हमारे जो 2 मेजर है, उसके बाद हम फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना जी। अच्छा, ये भी मुझे इतलात मिली आपकी पार्टी की जानिब से, कल शेख वक़ास साहब थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी अगर जुडिशल कमीशन कल हुकूमत तस्लीम नहीं करती तो फिर चौथा दौर नहीं होगा मुज़ाकरात का। देखिए, इस पर भी फिर हम बैठ कर तय करेंगे ना, हमारी पॉलिटिकल कमेटी में ये मशवरा होगा और फिर ज़ाहिर कमेटी खान साहब को मिलेगी और फिर जो कल की मीटिंग के बाद की जो सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से जो पेशरफ्त है वो आगाह करेगी और फिर उसके बाद फैसला करेंगे। क्योंकि अगर तो ये 3 नशिस्तें गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है तो फिर तो वाकई कोई इसका फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल मुज़ाकरात जो नतीजा खेज होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं।